लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था आपको याद होगा, बेसिक फार्मूले वगैरह डिस्कस किए थे। मैंने ये प्रैक्टिस फाइल का क्वेश्चन दिया था, आपने करा था सब लोगों ने? क्यों क्यों नहीं किए? कल मैंने क्वेश्चन दिया था, करा था आप दोनों? हो गया था? देखो बेटा, आपके पास एक डेटा है, लेट्स से थोड़ा सा मैं बेसिक से आइडिया दे दूं आपको। देखो आप नोटिस करो, बता रहा हूँ। तो मैंने कहा था कि मुझे प्रॉफिट निकालनी है एज वेल वी नीड टू कैलकुलेट लॉस एज वेल। तो प्रॉफिट एज वेल एज कॉस्ट, ये दोनों लिखा हमने। अब सबसे लॉस है ना। इसके पहले मैंने कहा था कि मुझे डेटा की फॉर्मेटिंग थोड़ी सी करनी है, तो एक रो ऐड कर लो आप। तो रो ऐड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस मैंने यूज किया था, बताया था आपको। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, आपको मैं स्क्रीन से कीबोर्ड दिखाता हूँ, आपको परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी। देखो यहाँ पे हमने अपने रखा कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है प्लस, जैसे हमने क्लिक किया देखिए ऑप्शन आ रहा है ना। व्हाट यू वांट, क्या करना है, सेल रो कॉलम क्या ऐड करना है, हमें क्या ऐड करना है? तो यहाँ पे रो को सेलेक्ट किया, क्लिक किया, देखो रो ऐड हो चुका है। यहाँ पे हमने लिखा प्रोडक्ट डिटेल, आई एम राइटिंग है प्रोडक्ट डिटेल, जिसको यहाँ से यहाँ तक आप ड्रैग करा है ना। फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था मर्ज एंड सेंटर, कल क्लास में बताया था मर्ज एंड सेंटर से क्या होंगे, इनके बीच के जो सारे सेल हैं मर्ज हो जाएंगे और हमारा जो कंटेंट है वो कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर से, है ना। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसको आप यहाँ से बोल्ड कर सकती हैं, इसकी साइज इंक्रीज डिक्रीज करा सकती हैं। और इस पूरे डेटा को आपने कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए, बट कंट्रोल ए कहाँ पे करेंगे, डेटा पे क्लिक करने के बाद। यदि बाहर से कहीं कंट्रोल ए किया तो पूरी ब्लैंक है। कंट्रोल ए किया, डेटा सेलेक्ट हो चुका है, यहाँ से हमने डेटा को अलाइनमेंट ठीक किया, सेंटर पे लेके आए, फिर यहाँ से हम बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं, इस और बॉर्डर है ना। फिर इन दोनों की कलरिंग कर सकते हैं, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में सब चीजें, बेसिक चीजें जो करा था। इसकी कंटेंट कलर चेंज कर सकते हो व्हाइट। और प्रॉफिट का लॉस फार्मूला लगाना, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, सही होगा ना? क्या ये फार्मूला सही है, बताएं सब लोग? नहीं बेटा, ये ब्रैकेट में होगा ना, पहले B3 माइनस C3 होना है, देन डिवाइड C3 से। यदि अभी करोगे तो डिवीजन का बोर्ड मार्क्स में सबसे हायर क्वेश्चन किसका होता है, डिवीजन का, देन सब्ट्रैक्शन का ना। तो सबसे पहले डिवीजन हो जाएगा तब सब्ट्रैक्शन होगा, जबकि हमें ऐसा नहीं कराना था, पहले सब्ट्रैक्शन देन डिवीजन करना है ना। तो आप क्या करें, ब्रैकेट लगा दें। इससे क्या होगा, पहले ब्रैकेट का काम होगा फिर डिवीजन का होगा। देखो यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया, ऊपर यहाँ पे B3 माइनस C3 वो जो वैल्यू आएगी उसमें से सेट। पॉइंट समझ में आया? जैसे हमने एंटर किया देखिए ये वैल्यू आ रही, सॉरी आप में ये ऐसे नहीं आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, देखो ऐसे आ रहा है, आपने ऐसे 1.7। अभी ये वैल्यू डेसिमल में है, आपने जनरली देखा होगा प्रॉफिट जनरली लोग परसेंट में देखते हैं, है ना। प्रॉफिट जनरली परसेंटेज में होता है, आपने नोटिस किया होगा ये सब। तो इस वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, देखिए सब लोग यहाँ पे नोटिस करें बेटा, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा परसेंटेज का, यहाँ आ रहा है। या इसको आप डायरेक्टली, या तो एक तरीका और है, मल्टीप्लाइड बाई 1/100 कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाइड में तो 1/100 कर सकते हैं। या यहाँ पे आप क्लिक कर दो, देखो वन ये हो गया है, डबल क्लिक करें पूरे में रिफ्लेक्ट हो गया। देख रहे हैं ना सब चीजें, ये सब देखो क्या ये सही रिजल्ट है। 1.4 की परचेजिंग थी, उसने बेच कितना रहा है 3.99 में। तो 1.4 से 3, ये तो 100% हो गया। तो 167% बेचा गया, सब बताएं सब लोग। अब लॉस, अब एक यहाँ पे नोटिस करो प्रॉफिट सारी की सारी क्या है, पॉजिटिव, मतलब हमारी प्रॉफिट एक्चुअली हुई है। यदि प्रॉफिट निगेटिव आता तो क्या होता, लॉस हुआ। ये सब। अब लॉस का फॉर्मूला क्या बताएं सब लोग, लॉस का मैंने बताया था आपको, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ब्रैकेट लगा देंगे, पहले पहले ब्रैकेट लगाए यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई बाय कॉस्ट प्राइस। देखो यहाँ पे ये वैल्यू किस में आ रही है, निगेटिव में आ रही है ना। ये फिर से परसेंटेज में सेलेक्ट कर लेना है आपको, ऐसे रहेगा डेटा, इसमें परसेंटेज पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है परसेंटेज, डबल क्लिक करें वैल्यू आ गई। अब कैसे होगी, तो देखो परसेंटेज निगेटिव, हमारी लॉस निगेटिव में आई है, मतलब लॉस नहीं हुई है, प्रॉफिट। तो देखो ना, यदि प्रॉफिट हुई तो लॉस कैसे हो सकता है। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ एक चीज, देखो आप जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया इसकी 19, देखो ये इसकी कॉस्ट प्राइस कम हो गई, तो इसकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो गई, देखिए। अब देखिए यहाँ पे, अब प्रॉफिट आ रहा है पॉजिटिव में, लॉस क्या आ रहा है, निगेटिव में, है ना। क्या हम समझ पा रहे हैं सब लोग? अब देखो यदि हम ये कर दें तो देखो, अब प्रॉफिट निगेटिव में आ रहा है, लॉस निगेटिव पॉजिटिव, मतलब प्रॉफिट नहीं हुई है हमें 24% का लॉस।
क्लियर? क्या यहाँ तक बेसिक चीजें हम सभी को क्लियर हुआ, नहीं हो बताया सब लोग? अब यदि मैं एक छोटा सा और क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे हमें एक्स की वैल्यू दी और वाई की वैल्यू ये रहा हमारा, और मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक्स और वाई का होल स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे एक बार कहें तो सब लोग ट्राई। एक्स प्लस वाई की मुझे होल स्क्वायर चाहिए, आई वांट टू फाइंड दिस रिजल्ट। करो टू ट्राई, मुझे ये चाहिए। एक्स की वैल्यू लेट से हमारी 4 है, वाई की वैल्यू लेट से 2 है, इन दोनों का मुझे होल स्क्वायर करना है। ट्राई करें तो एक बार इसको इंप्लीमेंट करें, जस्ट आया मैं, इसको एक इंप्लीमेंट करें तो सब लोग करिए। नहीं बेटा, को ऐसा नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं ना सब लोग, प्रॉपर इंप्लीमेंट करो इस फार्मूले के साथ, वो तो मैं जानता हूँ, फटाफट कर लिए होंगे आप। ये फार्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला लगाइए, एक बार करिए सब लोग ट्राई। स्क्वायर की कौन सा सिंबल यूज किया आपने? करके इसको कर लिए दोनों। यानी आप लोग फोन क्यों चला रहे हो बेटा? देख तुम कैसे चैट जीपीटी क्यों कर रहे हो आप? मैं तो यहाँ पे बैठे। देखो आप ए स्क्वायर करना, एक तो तरीका है बेटा आप, कि ए स्क्वायर करने के लिए इंटू ए कर दोगे, है ना, इंटू दिस वन, तो ए स्क्वायर हो जाएंगे, हो गए। बट ये कन्वीनियंट नहीं है, इससे बेटर है बेटा ये यूज करो आप, कैप सिंबल जो है ना, ये पावर का काम करता है।
यदि पावर क्यूब करनी है तो यहाँ पे पावर क्यूब करनी है, ये पावर ऑफ का काम करता है, ये ऑपरेटर क्या करता है, पावर ऑफ। तो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के लिए ये सेलेक्ट करें, देन कैप का साइन बी स्क्वायर हो गया ना, प्लस 2 ए इंटू बी, ये हो गया 2ab। देखिए हो गया ना, क्या और पुराने 14। एक और कंसर्न एक करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व सर, एक और करेंगे यदि आप करना चाहें तो, क्योंकि ऐसे लग रहा होगा टाइम पास क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आ जाता, नहीं तो चलो कर लो एक, फिर थोड़ी सी आइडिया लग जाएगा फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन का। ए प्लस बी का होल क्यूब लगाना है, अब आपको खुद लगाना है, मैं नहीं बता रहा फार्मूला, बचपन में आप पढ़े होगे मन से तो याद होगा, नहीं पढ़े होगे तो नहीं याद होगा। कितने लोगों को याद है, सच बताना, ऑनेस्टली याद है किसी को? किसी को भी होती नाक कटने वाली। आपको कनिका याद है बेटा? चैट जीपीटी मत करना। हाँ, आपको याद है कनिका ए प्लस बी का होल क्यूब? मैं लिख देता हूँ, पर इसको इंप्लीमेंट करिए आप सब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। हाँ अब याद आ जाता है लास्ट क्लास में। क्या तुझे बराबर? हेलो, गुड। घंटा रिकॉर्डिंग इस सेशन खत्म होते तब मैं जान पाऊंगा रिकॉर्डिंग को। मैं भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ, टाइम भेज रहा हूँ। हम्म, ठीक। कर लिए? कर लो सब लोग, 5-10 मिनट लगेंगे, कर लो फटाफट। आप बेटा समझ पा रही है? थोड़ा देखो आप, सिस्टम है, एक्सेल ओपन करके करो, अभी करो, दिखाओ अपने। हम सभी लोग उसी लेवल पे हैं, बिल्कुल मत कक्षा में बोलोगे तभी आप सीख पाओगे। हुआ? डन। आउटपुट क्या है बताना? 729। बाकी लोग बताएं। कितना? 729 सेम थे, ठीक है। बाकी लोग बताओ। देखो मेरे साथ के साथ लिखना है ना, कितना है गणित आपका? इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे, सबसे पहले लिखो इक्वल टू, करें, इक्वल टू हो गया,
अब यहाँ पे लिखोगे इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करो, ए क्यूब पावर क्यूब, ए क्यूब हो गया प्लस बी क्यूब, तो प्लस सिलेक्ट करो बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर, तो ये वैल्यू का स्क्वायर 3ab हो गया, 3ab प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, 648 कैसे आ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², कहाँ से गलत, अच्छा नहीं ये गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, H9 होना चाहिए यहाँ पे। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए सामने वाले को गलत करने का। अभी आपको मेरे से देखो यहाँ पे कोई कंसर्न, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? डन, यहाँ तक सब क्लियर हुआ? ये हमारे बेसिक चीजें क्लियर हुई, ऐसे यही है हमारा बेसिक फार्मूले जो हमने इनके साथ। अब मैं आगे मूव करता हूँ। मैं पहले आपको डेटा भेज देता हूँ जिसपे मुझे काम करने हैं। ठीक है बेटा, ऐड कर देता हूँ। देखो आप पहले ये फाइल ओपन कर लें सब लोग, रिमूविंग स्पेसेस और डुप्लीकेट्स ब्लैंक्स, ये मैंने भेजा है आपको, इसको एक बार ओपन करेंगे सब लोग। अरे इतनी सारी फाइल चली गई। पहले फर्स्ट वन जो लास्ट वन है रिमूविंग स्पेसेस, इसको ओपन करना है। सबसे लास्ट वाला नीचे नीचे जो है ना, प्रोडक्ट लुकअप प्लस रिमूविंग स्पेसेस, इसको ओपन कर लो। आप कैसे भेजे बेटा बताओ, आपसे समझ लो आज की क्लास में, आपको ऐड अभी अगले क्लास में करते हैं। इसे ओपन कर लो, इसको साथ के साथ करना तभी सीख पाओगे आप। देखो, तो लुक एट हियर, अवर डेटा समथिंग लाइक दिस, ऐसा डेटा है देख रहे हो आप, जिसमें प्रोडक्ट नेम है। अब नोटिस करो हर कंटेंट में बेटा वर्ड के बाद मल्टीपल वर्ड स्पेस है, क्या क्लियरली सबको दिख रहा है? हर वर्ड के बाद मल्टीपल स्पेसेस हैं, सभी को दिख रहा है? अब लेट्स से मुझे इसमें से हर एक वर्ड के बाद बिना एक्स्ट्रा स्पेस से मुझे रिमूव करना है, स्पेस को रिमूव नहीं करना, एक्स्ट्रा स्पेस को, यदि एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करना है देन वी कैन यूज व्हिच वन फंक्शन, ट्रिम, इक्वल टू ट्रिम। देखो फार्मूला यूज करो, इक्वल टू TRIM, ट्रिम, एंड सेलेक्ट द, देखो इसमें आप ना फार्मूला को रटना मत, यहाँ पे नीचे देखो देखो यहाँ पे रिकमेंडेशन दे रहा है, वी नीड टू पास हियर व्हिच वन टेक्स्ट, तो जिस टेक्स्ट में से मुझे स्पेस रिमूव करना है उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को पास करें, देन प्रेस कंट्रोल इंटर। एक तरीका ब्रैकेट बंद करके इंटर करो या फिर कंट्रोल इंटर करो ब्रैकेट में, देखो आप यहाँ पे नोटिस करो एक्स्ट्रा स्पेस हमारे रिमूव हो गए। कैसे एक्स्ट्रा स्पेस को हटाते हैं, अपने टेक्स्ट में से लेफ्ट राइट और बीच के स्पेस को हटाते हैं, और इस पर डबल क्लिक करें, पूरे मैसेज ने स्पेस को हटा दिया। ट्री में फॉर्मूला है, फंक्शंस है, डन। अब यहाँ पे नोटिस करो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला ये भी तो है, सॉरी ये जो हमारा कंटेंट है और ये जो कंटेंट है मतलब डेटा, दोनों में सिमिलर ही है, तो एक ही कॉलम में दोनों अलग अलग तो नहीं होना चाहिए ना, एक ही होना चाहिए। तो ये इसमें से हमने एक्स्ट्रा स्पेस बना हटा दिया, अब मुझे इस कॉलम को यहाँ पे लानी है, तो कैसे करेंगे? अब देखो ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया वो एक फार्मूला से कैलकुलेटेड है, तो यदि आप कंट्रोल सी कंट्रोल भी करेंगे तो काम नहीं करेगा, तो इसके लिए हमें स्पेशल पेस्ट यूज करना है। कंट्रोल बी से पेस्ट होता है, बट स्पेशल पेस्ट के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, कंट्रोल अल्ट बी। क्या करेंगे ध्यान से देखिए, आप फिर से जहां पे पेस्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल करने कॉपी करने के बाद कंट्रोल प्लस अल्ट की प्लस वी प्रेस किया हमने, देखिए यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें क्या पेस्ट करना है, देखिए बता रखा है क्या पेस्ट करना है, वी नीड टू पास इट वैल्यू ना, हमें क्या प्रोफाइलों को करना है ना, तो वैल्यू को सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे ओके कर दें, देखो पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ तक आ गई ना। एक और तरीका है मैं बताऊंगा अभी, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दें, परफेक्ट हो गया हमारा काम, यही करना था ना। फिर से दोबारा बता दो, देख लें।
देखो फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे नोटिस करें फिर से, डिलीट की प्रेस करें, इक्वल टू, ट्री, इसके अंदर क्या पास करते हैं, टेक्स्ट, देन प्रेस कंट्रोल इंटर, यहाँ से स्पेस हट गया बेटा, इस पे डबल क्लिक करो, पूरे में से स्पेस हट गया, इस वैल्यू को कॉपी कर ले, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। अब इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल अल्ट पी, और यहाँ पे क्या सेलेक्ट करें, वैल्यू, लिखने में क्या पेस्ट वैल्यू तो करनी है, देन क्लिक हो गया, जैसे ही करेंगे देखो पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है ना, है ना। और इस डेटा को यहाँ से डिलीट करते हैं, इस डिलीट दिस, हो गया जो काम करना, डन। इसको आप इसमें से करके दिखाओ, इसमें से करो तो सब लोग, इसमें से प्रोडक्ट शीट वन से आप इसमें आ जाओ, इसमें से करके दिखाओ सब लोग, प्रोडक्ट में से हटा के दिखाएं, करिए सब लोग ट्राई। प्रोडक्ट लुकअप उसके जस्ट नियर बाई वर्कबुक है, करिए क्या, हाँ प्रोडक्ट नेम में से कर निकालना है बेटा, करो इस वाला जो कंट्रोल, इसे पूरी डेटा सेलेक्ट किया हमने, देन प्लेस कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, जी फॉर गॉड, गॉड कर ले ज्यादा बेटर रहेगा। स्पेशल में गए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है ना ब्लैंक का, उसको ओके करें, जितने भी ब्लैंक वैल्यू थे सारे हाईलाइटेड हो गए, देखिए हो गए ना। अब जो वैल्यू इंटर करना है आप लिख दो, हमने लिखना था एन ए, हमने इन्हें लिखा, जो भी लिखना हो। अब प्रेस कंट्रोल इंटर, नॉट प्रेस इंटर ओनली, प्रेस कंट्रोल इंटर एक साथ, देखो जहां जहां भी ब्लैंक था सभी में एन ए आ गए, करके देखिए एक बार, सभी में आ गए ये सुनो। बट एक चीज नोटिस करें, जैसे ये तो इस दोनों में एक तरह की वैल्यू होती है, लेट से कभी ऐसा होता है कि एक कॉलम एज होता, दूसरा कॉलम जेंडर होता, लेट से, तो एज के अंदर तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जेंडर के अंदर मेल फीमेल होगा ना, तो अभी जो डेटा फिल हुई पूरे डेटा में तो एक ही वैल्यू चली गई, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना अलाउड हो, तो हमें कॉलम वाइज स्पेसिफिक वैल्यू डालनी होगी, डन। तो पहले कंट्रोल जेड करके वापस पहले जैसा कर लो। अब यदि मैं आपसे कहूँ मुझे ये पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट करनी है, तब नहीं से वैल्यू डालोगे, इस पूरी कॉलम को कैसे सेलेक्ट करोगे, नहीं हो रहा है, जबकि आपको याद होगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन से पूरी की पूरी सेलेक्ट हो जाती थी, बट ये नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही बताएं सब लोग, क्योंकि इसमें स्पेस है, तो फिर कैसे सेलेक्ट करोगे, इसे कैसे सेलेक्ट करोगे, ऐसे मैनुअली पॉसिबल है ऐसे करके करके करना, तो फिर क्या, नो, ऊपर से ये करें क्या ऐसे, ये सेलेक्ट नहीं हुआ, ये बहुत ज्यादा सेलेक्ट हो गया, देखो मैंने बताया तो था कल कि पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट होती है ऊपर से नीचे तक, तो वैल्यू क्यों डालोगे पूरे में, तो फिर कैसे करेंगे, देखो पहले ये देख लो कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू डालनी है, देखो कहाँ तक वैल्यू, कहाँ तक सेलेक्ट करनी है मुझे, 1561 तक, वापिस ऊपर चले जाओ, कंट्रोल जी करो, कहाँ से सेलेक्ट करना है बताओ, E2 से लेके E1561 तक, कंट्रोल जी यहाँ पे लिख दो, E2 से लेकर E2 कोलोन E1561, तो आप देख लियो ना वहां पे कहाँ तक है, कंट्रोल जी, यहाँ पे लिखो E2 से लेकर कोलोन E1561, जहां तक चाहिए थी लास्ट, ओके करोगे ना, जैसे ही पूरी सेलेक्ट होगा देखोगे ना सेलेक्ट। अब कंट्रोल जी करो, कंट्रोल जी के करने के बाद स्पेशल, स्पेशल में जाके ब्लैंक्स, देखो अभी सिर्फ इस कॉलम के ब्लैंक वैल्यू हाईलाइटेड हो गए, अब नोटिस करिए, ये सुन लो, अब इसमें जो वैल्यू फिल करनी करिए, एन ने फिर कंट्रोल एंटर देंगे, पूरे वैल्यू फिल हो गए। हाँ कंट्रोल जी दोबारा करें, हाँ बेटा बिल्कुल, सेलेक्ट करने के बाद फिर से कंट्रोल जी, फिर स्पेशल में जाके ब्लैंक सेलेक्ट करें, फिर इसको भी करना है, तो वही सेम तरीका, एक बार इसको इंप्लीमेंट कर लो आप खुद से, कंट्रोल ई कंट्रोल जी में आपको क्या लिखना पड़ेगा बताइए, इसके लिए F2 ना, प्लस बेटा कोलोन कोलोन कोलोन, दिस इज कॉल्ड कोलोन, स्पेस देना आते हैं आप पे 1561 ऐसे, ओके करो, ये पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट हो गई, कंट्रोल जी स्पेशल, क्या वैल्यू डालनी है आपको ब्लैंक्स में, ओके किया, इसमें जो ब्लैंक्स आया उसको सेलेक्ट किया, इसमें मैंने ब्लैंक्स में जीरो लिखा, जीरो, कंट्रोल ओहो, कंट्रोल इंटर, इंडिविजुअल वैल्यू है ब्लैंक वैल्यू, दिस इज कॉल्ड नल वैल्यू हैंडलिंग, क्या कोलोन 1561, और ओके करो, फिर बताओ, ऐसे गलत लिख रहे हो, देखो आप यहाँ देखो,
कहीं पे रखो, इस कर्सर को कहीं पे रखो, उससे मैटर नहीं करता। कंट्रोल जी किए, यहाँ पे आगे अब देखो सेलेक्ट करो, E2 कैपिटल में E2 लिखा हमने, कोलोन दिया, E1561 ऐसे। नहीं नहीं, यहाँ के बाद देखो कुछ नहीं है, ऐसे लिखे, ओके करो, देखो हो तो गया सेलेक्ट। वाह, यहाँ तक नहीं, और यहीं तक रख लेते हैं, ज्यादा क्यों पड़े, ज्यादा दिक्कत होगी पढ़ने में ना, तो यहीं तक रखते, कल ये भी तो आएंगे, परसों सैटरडे से, तो रिकॉर्डिंग बेचारे पढ़ के आइए, तो इसके लिए भी कन्वीनियंट होगा, सबके साथ एक साथ चले, सबका विकास सबका। अब हम डुप्लीकेट वैल्यू को हैंडल करेंगे नेक्स्ट क्लास।